तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मौज में होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम लेकर आ चुके हैं रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 96 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जितने भी एल्डर होते हैं वो कुंगियान से पूछते हैं क्या तुमने एल्डर दिंगी को मार दिया है। तभी कुंगियान उसके पास आता है और उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने उसे मार दिया है और मेरा नाम कुंगियान है। और तभी जो एल्डर होता है वो ये देखने सुनने के बाद और ज्यादा भड़क जाता है और सीधे कुंगियान पे अटैक करते हुए वो लगता है तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर इस तरीके की बकवास करने की। एक तो तुमने हमारे एल्डर को मार दिया और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे, अब तो तुम्हें मैं यहीं पर मार दूंगा। और सीधे कुंगियान पर अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक कर देते हैं और कुंगियान भी उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार है। और तभी कुंगियान भी अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। और सीधे एक मुक्का मारता है उस एल्डर के हथियार पर, वेपन्स होते हैं, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और जो एल्डर होता है वो सीधे पीछे जाकर गिरता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा देखने लायक है। और ये देखने के बाद तो वो एल्डर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज और शौक होता है और बोलता है ये बच्चा तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने अपनी सारी की सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया लेकिन मैं इसकी पावर को मैच नहीं कर पा रहा। तभी कोई ज्ञान उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है बस इतनी ही पावर है, अगर तुम इतनी पावर इस्तेमाल करने वाले हो तो तुम्हारी पावर से मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगने वाली। तभी वहाँ के जो दूसरे एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है हे बच्चे तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट भी होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम भले ही इतने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्या होगा अगर हम तीनों की तीनों एक साथ तुमसे फाइट करने के लिए आ जाए। तभी एक और एल्डर आता है और उससे कहने लगता है जब हमारे एल्डर वो ही तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि हम तीनों की तीनों मिलकर तुमसे फाइट करें। तभी कुंगियान उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम दोनों भी तुम्हारे एल्डर वू की तरह हो, तुम डायरेक्टली मुझे मारना चाहते हो बिना ये जाने कि आखिरकार मैंने उसे क्यों मारा। तभी जो एल्डर होता है वो ये सुनने के बाद भड़क जाता है और बोलने लगता है तुमने ऑलरेडी मान लिया है कि तुमने हमारे एल्डर को मारा है तो यहाँ पर कुछ भी पूछने के लिए और कुछ नहीं बचा है। और बाकी एल्डर्स को आदेश देता है कि ये एल्डर चलो सभी के सभी मिलकर एक साथ इसे यहीं पर मार देते हैं। अगर हम इसे यहीं पर मार देंगे तो हमारे साथ कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा फ्यूचर में। तभी जो जी मैन होता है वो सामने आता है और उनसे बोलने लगता है सभी के सभी एल्डर ध्यान से सुनिए, जरा एक मिनट रुक जाइए। और अपने बारे में बताने लगता है हाथ जोड़ते और बोलता है मैं जिंगहुआ सिटी का मास्टर हूँ और मेरा नाम जी मैन है और मैं आप सभी की दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। जो मास्टर युन ने उन्होंने एल्डर दी को इसलिए नहीं मारा कि वो तुम्हारे मतलब आपके सेट को हेवनली स्वॉर्ड सेट को प्रोवोक मतलब गुस्सा दिलाना चाहते थे या फिर उससे पंगा लेना चाहते थे। यहाँ पर कुछ रीजन थे इसके कारण उसे वहां पर मारना पड़ा। पहले मुझे थोड़ा समय तो दीजिए एक्सप्लेन करने की चीज है। तभी वो एल्डर सुनकर भड़क जाता है और बोलने लगता है तुम तुच्छ तुच्छ सी प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक छोटी सी सिटी के मास्टर हो और तुम्हें लगता है तुम क्वालिफाई हो हमसे पूछने के लिए। तभी दूसरा एल्डर आता है और उनसे कहने लगता है अपने दूसरे एल्डर को मतलब जो दूसरा एल्डर होता है उसे शांत करता है और उससे बोलता है एल्डर को जरा एक मिनट रुकिए, अब यहाँ पर जो कुछ कहना चाहता है तो हमें सुन लेना चाहिए पहले इनकी बातों को। अगर हम इनकी बिना बात सुने ही इन्हें मार देते हैं तो सभी को ऐसा लगेगा कि हम बुरे सेक्ट हैं। तभी जो फिफ्थ एल्डर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं जो एल्डर होते वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो पहले सुन लेते हैं आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। तभी जीमेन सब कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है और उन्हें बताने लगता है कि किस तरीके से जो मास्टर दिंग थे एल्डर दिंग थे उन्होंने हमारी पूरी सिटी को डीमन टेक्निक का इस्तेमाल कर सभी को मार दिया। और जब उनसे अपने इस बात की एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आए थे तब उन्होंने हमें यहाँ पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो हमारे मास्टर यून है उन्होंने हमें बचा लिया है। और जब मास्टर यून ने अपनी टांग अड़ाई बीच में आए हमें बचाने के लिए तो इसके कारण उनकी सटक गई और वो हार गए थे। और जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया एल्डर दिंग को और उन्होंने अपनी डीमन टेक्निक का इस्तेमाल किया सभी को मारने के लिए। और इसलिए मास्टर यून को उन्हें मारना पड़ा उन सभी को बचाने के लिए। हेवनली स्वॉर्ड सेट के जो स्टूडेंट थे वो भी वहां पर थे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो हमारे आई विटनेस हैं। और वो लोग पीछे देखते हैं सभी के सभी एल्डर, तभी स्टूडेंट बताने लगते हैं कि जो भी ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और बताने लगते हैं। और तभी एक स्टूडेंट उसे बोलता है जो एल्डर दिंग थे वो एक डीमन बन गए थे और सभी को मारना चाहते थे, अगर मास्टर यून यहाँ पर नहीं होते तो हमारे सेक्ट में एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता। तभी एल्डर उससे कहने लगते हैं अगर ऐसी बात है तो क्या हम कोई गलत फहमी में पड़ रहे हैं। तभी वो एल्डर कहता अगर तुम मुझे ये पहले बता देते तो मैं तुम पर अटैक नहीं करता। तभी दूसरा एल्डर उससे कहने लगता है हम अपनी गलती मानते हैं कि हमने बिना रीजन जाने तुम पर अटैक कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास भी कोई हक नहीं है हमारे सेक्ट के एल्डर को इस तरीके से मारने की। और ये हमारे सेक्ट की प्रॉब्लम है तो तुम एक आउटसाइडर होने के नाते तुम्हें हमारे सेक्ट के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। और सलाह देने लगता है कि हमें सबसे पहले इसको कैद कर लेना चाहिए और इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ मन में सोचने लगता है और बोलने लगता है जो एल्डर दिंग से उनसे मैंने भी एक डिमोनिक टेक्निक सीखी हुई थी, अगर इस परेशानी की जांच हुई अंदर चलकर मतलब अच्छे से जांच हुई तो मेरा जो नाम है वो भी सामने आ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी खड़ी हो सकती है फ्यूचर में।
तो मैं इन्हें इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे सकता। तभी जो एल्डर होता है वो कहता है, मैं भी तुम्हारी बात को लेकर सहमत हूँ। आखिरकार ये हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट की प्रॉब्लम है आखिरकार। तभी कुंगियान उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम दोनों अभी मतलब तुम तीनों मिलकर मुझे अभी भी मारना चाहते हो। तभी ये सेकंड एल्डर होता है वो उससे कहने लगता है, अगर तुम अपनी की सारी कल्टीवेशन को सील कर लेते हो और तब तक इंतजार करते हो जब तक इसका रिजल्ट ना आ जाए इन्वेस्टिगेशन का, और हमारे जो सेक्ट मास्टर है वो रिजल्ट ना सुना दें, तो मुझे हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? और तभी कुंगिया ये सुनने के बाद हंसने लगता है और बोलता है उनसे, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। और वो एल्डर डायरेक्ट उस पर अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करने के लिए रेडी होता है और उसे बोलने लगता है, अब तुम मुझे मत ब्लेम करना इसके लिए। और उनसे बोलने लगता है, हम तीनों के तीनों अभी तुम्हें चेन में बांध देंगे यहाँ पर। और दूसरा एल्डर भी उससे कहने लगता है, मैं इस बात का इंतजार कर ही रहा था, और वो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है कुंगियान को बांधने के लिए। और तीनों की तीनों एल्डर कुंगियान पर चढ़ बैठते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी चेन का इस्तेमाल करता है कुंगियान के खिलाफ। और कुंगियान को चारों तीनों तरफ से घेर लिए, तीन एल्डर है तीनों तरफ से घेरेंगे और स्प्लिट बाइंडिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं कुंगियान को पकड़ने के लिए। और सभी के सभी लोग अपनी फुल फोर्स लगा रहे हैं तीनों की तीनों एल्डर कुंगियान को पकड़ने के लिए। लेकिन कुंगियान तो वहां से हिलता भी नहीं है और उनके बीच में खड़ा है बिल्कुल बिना किसी परेशानी के शांति से। और उसकी जो चेन होती है वो कुंगियान को पकड़ लेती है तीनों की तीनों एल्डर्स की। और तभी एल्डर बढ़ता है उस पर अटैक करते हुए उसे बोल लगता है, हे बच्चे, अब तुम्हें पता चला कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तभी फिफ्थ एल्डर उसे बताने लगता है, जो हमारी सीलिंग फॉर्मेशन है वो सबसे पहले तुम्हारा ऑरा को सील करेगी, बाद में तुम्हारी पोजीशन को सील करेगी जिसके कारण तुम बिल्कुल भी हिल नहीं पाओगे, और बाद में तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर देगी जिससे तुम फाइट भी नहीं कर सकते। तुम एक इनिशिएट रियलमी के सेकंड लेवल के कल्टीवेटर ने हमें ये ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर दिया है। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। अभी कुनियान उनकी इस फॉर्मेशन को देखने के बाद मन में सोचते बोल लगता है, अच्छा तो ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। अब समझ में आया, जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है वो ऐसे ही वेल नोन नहीं है, मतलब जाना पहचाना सेक्ट नहीं है ऐसे ही, लेकिन मेरे जैसे एक एम्परर के लिए ये बस एक तुच्छ सी चीज है और कुछ भी नहीं। तभी सेकंड एडर होता है वो उससे कहने लगता है, अब जबकि हमने इसे पकड़ ही लिया है तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सभी को बताने लगता है, सबसे पहले हम इसे कैद कर देते हैं और बाद में हम सेक्ट मास्टर के डिसीजन का इंतजार करेंगे और फिर हम इस मैटर को सॉल्व कर देंगे। और मन ही मन में अपनी खुफिया जानकारी मतलब प्लान बना रहा होता है कि अब मैंने इस कुंगियान की जो यान एनर्जी है उसे सील कर दिया है, तो अब ये सिर्फ नॉर्मल बंदा है, मतलब नॉर्मल इंसान है। और जब ये जेल में बंद होगा तब मैं कोई मौका ढूंढ लूंगा इसे मारने के लिए। तभी जो मास्टर जी मैन होते हैं वो अटैक कर देते हैं उन एल्डर्स पर और उससे बोल लगते हैं, जब तक मैं हूं तब इसके बारे में सोचना भी नहीं, और सीधे उस चेन पर अटैक कर देते हैं उस चेन को तोड़ने के लिए। तभी वो एल्डर उससे कहता है, तुम क्या मरना चाहते हो? तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है मास्टर जी मैन से, कि मुझे लगा था कि तुम इस मैटर में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाओगे। अच्छा तो अब समझ में आया, तुम हमारे साथ दुश्मनी पंगा लेना चाहते हो। और ऐसी बात है तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम्हें भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।